बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन जैकलीन से मुलाकात करने के लिए एक व्यक्ति काफ़ी समय से परेशान था और उसके लिए काफ़ी प्रयास करता है। आखिरकार आखिरकार उसकी मेहनत है जो उसकी प्रयास है जो सफल होते हैं और उसकी जब इसका पता जैकलीन को चलता है तब कि उसे एक व्यक्ति से मिलना है और उसके लिए उसको चेन्नई जाना है और इसके लिए वो दिन तारीख और सब तय कर लेती है। यहाँ पहुँचने के लिए एक प्राइवेट जेट की जो व्यवस्था की जाती है। एक ऐसा प्राइवेट जेट जिसकी 1 घंटे की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए होती है। मु- मु- मुंबई के एयरपोर्ट पे वो प्राइवेट जेट पहुंचता है और उसमें जैकलीन है जो उसमें बैठती है और वहाँ से वो पहुंचती है चेन्नई। और वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था एक ऐसा युवक जो उससे मिलने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था। वहाँ से वो एक हेलीकॉप्टर में बैठ के एक हयात होटल में पहुँचते हैं जहाँ उस जैकलीन को उस व्यक्ति के साथ मिलना था। मुलाकात होने के बाद वो उस होटल में एक रात रुकती है, उस व्यक्ति के साथ एक रात बिताती है और खूब एंजॉय करती है, ठीक है। और सुबह वो जैसे आई थी उसी तरह वो उसी प्राइवेट जेट में सवार होकर बॉम्बे चली जाती है। इस घटना के बाद वो जैकलीन है जो बॉम्बे चली जाती है। इसके बाद वो जो युवक था वो जैकलीन के भाई और बहन जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, तो उनको इस युवक ने काफ़ी उपहार दिए जो काफ़ी महंगे थे। लगभग उनकी कीमत थी 7 करोड़ रुपए, जिससे जैकलीन है जो खुश हो जाती है। ऐसी ऐसी महंगी कारें, घड़ियाँ और काफ़ी कुछ वो गिफ्ट करता है जिससे जैकलीन का उसके तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूँ वो कहानी जैकलीन फर्नांडिस और एक ऐसे युवक के बारे में है जो इतना रईस था कि उसने एक अभिनेत्री के साथ मिलने के लिए एक रात के लिए करोड़ों रुपए जो करोड़ों रुपए लगा दिए। और ये कहानी बिना जैकलीन की स्टोरी बताए बिल्कुल अधूरी है। इसलिए हमको जैकलीन का जो वाक़या हुआ था जैकलीन के साथ अभी एक बिल्कुल सच्ची घटना है, अभी ताज़ा की एक कम से कम डेढ़ एक महीना हुआ है। और ये कहानी हम आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं ये उसके बिना जैकलीन की कहानी के बिना स्टोरी के बिना जैकलीन की बात बताए बिना अधूरी है। तो कृपया आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आगे हम कहानी में बढ़ सकें। तो नमस्कार भाइयों, आज की जो सच्ची घटना है ये सच्ची घटना देश की राजधानी दिल्ली की के एक युवक की है जो दिल्ली से बिलोंग करता था। तो हम आज की जो घटना है उसके बारे में पूरा ब्यौरा देंगे, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री, बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, उसके बारे में। तो कृपया वीडियो को वापस से बता रहा हूँ, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद हम वीडियो पे न्यूज़ पे आगे बढ़ते हैं। एक अदिति सिंह नाम की एक महिला होती है, उसके पास एक कॉल आता है। इससे पहले कि वो फ़ोन उठाती, उस ट्रू कॉलर पे है जो नाम लिखा आ रहा था केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली, जिससे वो समझ जाती है कि ये किसी भारत सरकार के कोई बड़े किसी की अफसर का कॉल है। जब वो फ़ोन उठाती है तब उधर से आवाज़ आती है, क्या मेरी बात अदिति सिंह से हो रही है? तब अदिति सिंह बोलती है, जी हाँ, आपकी बात अदिति सिंह से हो रही है। सामने से आवाज़ आती है, मैं अनूप कुमार बोल रहा हूँ, जो कि केंद्रीय कानून मंत्रालय का जो सचिव है अनूप सिंह, उससे बात हो रही है। तो मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, जो ये ज़रूरी बात है। तो ये प्राइवेट कॉल है, इसके बारे में किसी से भी शेयर ना करें और ये बिल्कुल अपने तक ही इस बात को रखें, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएम ऑफिस से, मुझे इस बारे में आपसे बात करने के लिए कहा गया है। तो कृपया आप किसी से शेयर ना करें। और जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपके पति है जो शिवम सिंह, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा है, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में अपनी बहुत सी सेवाएं दी है, जिस वजह से हम उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। भारत सरकार है जो खुद पीएम नरेंद्र मोदी का ऑर्डर है कि उनको उनसे सेवाएं लेने के लिए हमने आपसे कॉन्टैक्ट किया है। जिस तरह ये कोविड-19 फैला हुआ है, तो प्रधानमंत्री है जो आपके पति से सेवाएं लेना चाहते हैं, क्योंकि इस जो कोविड-19 के अंदर आपके पति बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इससे पहले जो अदिति सिंह कुछ बोल पाती, उससे पहले ही जो वो खुद को कानून महासचिव जो सचिव बता रहा था, कानून मंत्रालय का सचिव बता रहा था अनूप सिंह, वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हैं। तो जैसे कि मुझे जानकारी है कि आपके पति है जो किसी घपले के अंदर पिछले 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। तो भारत सरकार है जो उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती है और उसे जेल से निकालना चाहती है, जिसमें हमको आपकी मदद की ज़रूरत है। जब अदिति सिंह से ये बात उस व्यक्ति ने कही तो अदिति सिंह को भरोसा हो गया और इस वजह से वो अदिति सिंह है जो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो पिछले काफ़ी महीनों से अपने पति को बाहर निकालने के लिए वो काफ़ी प्रयास कर रही थी। न केवल उसका पति था बल्कि उसके पति का बड़ा भाई भी था।
तो बातचीत का सिलसिला है जो आगे बढ़ता है, इससे पहले फ़ोन कट हो जाता है और शाम को वापस कॉल आता है। शाम को आई कॉल से जो सामने से जो व्यक्ति बोल रहा था वो कहता है कि नमस्कार अदिति सिंह, जो मैं कानून गृह मंत्रालय ऑफिस से बोल रहा हूँ, अनूप सिंह। और ये कॉल है जो गृह मंत्रालय से जो गृह मंत्री है वो भी सुन रहे हैं, फ़ोन जो है स्पीकर पे लगा हुआ है। अदिति सिंह है जो इस बात से काफ़ी खुश होती है कि वह अब अपने पति से मिलने कुछ ही समय में मिलने वाली है। और जो कोविड-19 के समय जब देश में काफ़ी जो जेलों में जो संकट फैला हुआ था, इस वजह से वो भी डरी हुई थी। और जब उसको ये कॉल आता है तब वह बहुत खुश होती है और वो पूरी तरह विश्वास कर लेती है। और ये जो अदिति सिंह है, इनके पति जो तिहाड़ जेल में है, वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो भी काफ़ी जो पैसे वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उनका भी हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल और काफ़ी कुछ चलता था, जो एक बिजनेसमैन की तरह डेवलप थे। तो उनके लिए यह एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि उनके पति को जल्दी जेल से बाहर निकलने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अगले दिन फिर उस महिला को, जो अदिति सिंह है, उसको कॉल आता है कि अब हम आपके पति को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं और यह जो आपके पति को जल्दी बाहर निकाल लिया जाएगा, इसके लिए आपको पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए देने होंगे। और ये जो महिला थी और ये जो बिजनेसमैन था, इनके लिए 20 करोड़ कुछ भी नहीं थे। इन्होंने पहले भी काफ़ी पैसा खर्च किए हुए थे, इसलिए उन्होंने 20 करोड़ के लिए हाँ भर दी। और ये महिला कहती है 20 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, मैं उनके लिए 100 करोड़ भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ। और ये जो युवक है, जो अनूप सिंह बता रहा था, ये डील डन करता है। और जो पहली रकम है 1 करोड़ रुपए, ये किसी हांगकॉन्ग के खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है। और 19 करोड़ रुपए नकद किसी दिल्ली में किसी व्यक्ति को देने के लिए कहता है। इस तरह से जो बातचीत का सिलसिला है वो चलता रहता है। और वो जो अपने को अनूप सिंह बता रहा था, वो व्यक्ति कहता है कि पीएमओ साहब और जो हमारी टीम है वो आपसे बहुत मतलब खुश है और हम आपके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं। और इसी वजह से हम जो आपके पति को जल्दी रिहा कराने के लिए आदेश जारी करने वाले हैं। और इसी एवज में वो व्यक्ति उस महिला से एक बार नहीं, कई बार से करीब 200 करोड़ रुपए ऐंठ लेता है। और इसी वजह से जब पहले से ही इन दोनों भाइयों पर जब आर्थिक घपलेबाजी का आरोप लगा था, तब पहले से ही ईडी जो इनके खाते की निगरानी काफ़ी समय से रख रहे थे। और जब 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, तब जो ईडी है और काफ़ी आयकर विभाग से इनकम टैक्स ऑफिसर है, जो इस महिला को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। जब पुलिस इस महिला को ईडी है जो इस महिला को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तब यह महिला इधर उधर की बातें बताकर गुमराह करने की कोशिश करती है, क्योंकि उस युवक ने इस महिला को जो अपनी बात प्राइवेट रखने के लिए कहा था, पर इस जो ट्रांजैक्शन का सारा ब्यौरा ईडी के पास था, क्योंकि वो उनकी पहले से खाते की निगरानी कर रहे थे। इस वजह से वो इस बात को झूठ नहीं बता सकती थी। और काफ़ी दबाव डालने के बाद वो महिला टूट जाती है और वो बताती है कि इस तरह से मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने मेरे पति को रिहा करने के लिए मेरे से 200 करोड़ रुपए कानून मंत्रालय की गृह मंत्री की तरफ से उन्होंने कॉल किया था और मेरे पति को बाहर निकालने के लिए 200 करोड़ रुपए उन्होंने मुझसे लिए हैं। तब जो इतनी बड़ी कॉल हुई थी और इतना बड़ा घटनाक्रम था, तो पुलिस हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कानून मंत्रालय से कॉल आई हो। और पुलिस इसके बारे में जानकारी निकालती है, तो पता चलता है कि यह एक जेल में बैठा एक शख्स कर रहा था, जो जेल में बैठा हुआ है उनके ही पति के साथ वो बैरक में था। उनके पति से उसने इन्फॉर्मेशन निकलवाई, नंबर भी वहाँ से लिए और जेल के माध्यम से वो अपना पूरा सेटअप चला रहा था। पुलिस उसको, जो जेल के अंदर है जो पुलिस, वो उसको एक अलग ही बैरक दे रखा था, वहाँ उसको फ़ोन, लैंडलाइन और सबकी सुविधा थी, क्योंकि वो करोड़ों रुपए जो वहाँ पुलिस प्रशासन को दे रहा था। और जो जेल में छापा पड़ने की वजह से उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है। जिस व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो जेल में बैठा हुआ है, उनके पति के साथ रहता था, वो अलग ही बैरक में रह रहा है। और पिछले एक साल से वो ट्रांजैक्शन, करीब 40 ट्रांजैक्शन हुई है उनके बीच में, जिसमें 200 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। तो वो उस व्यक्ति का नाम था सुकेश चंद्रशेखर, जो कि तमिलनाडु के एक पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है उसके साथ कार्य करता था। तो हम उसका पार्टी का नाम ये जो वीडियो में ले नहीं सकते हैं, तो इस वजह से तो हम बात पे आगे बढ़ते हैं। जेल के अंदर अपनी ऐशोआराम की ज़िंदगी जी रहा सुकेश चंद्रशेखर है, जो जेल अधिकारियों को पूरी तरह खरीद चुका था। छोटे से छोटा अधिकारी और बड़े से बड़ा अधिकारी को उसने खरीद लिया था। इसी वजह से वहाँ कैमरे जो लगे हुए थे वो उनको देख नहीं पा रहे थे। मतलब कैमरे लगे हुए थे, लेकिन कैमरे को किसी कपड़े से ढका हुआ था, किसी को बोतल से ढका हुआ था, ठीक है। तो जो ये सुकेश चंद्रशेखर है, ये व्यक्ति जो, और उसी जेल में वो अदिति सिंह के पति से मिला था और वहीं से उसकी एक बारीकियाँ हैं जो उसने जान ली थी। इसी कार्य में वो है, वहाँ से जानकारी प्राप्त करके उसकी पत्नी को जो ठगी का शिकार बनाया, जो 200 करोड़ की ठगी, जो एक भारत के इतिहास के अंदर अपना नाम दर्ज करा चुकी है।
और दो आज तक इतनी बड़ी ठगी कहीं नहीं हुई, 200 करोड़ की ठगी कर ली है उस व्यक्ति ने। और अब हम चल जाएंगे उस जो बॉलीवुड अदाकारा है जैकलीन फर्नांडीस, उस अदाकारा की बात करेंगे। इसी तरह उसने कई लोगों से काफ़ी करोड़ों की 200 300 करोड़ों तक की ठगी की अलग अलग व्यक्ति से। और इसी तरह वह एक मलयालम अभिनेत्री के साथ जो संपर्क में आया, वो इस जो अभिनेत्री के पास एक मैसेज पहुंचाता है कि मैं आपको लेकर एक फ़िल्म बनाना चाहता हूं, क्या आप मेरी साथ फिल्म में काम करोगी। और उस मलयालम अभिनेत्री को जब पता चलता है तब वह फट से मिलने के लिए आ जाती है। और जब वो मिलने के लिए आती है तब उसकी आवभगत में काफ़ी लोग हैं जो लालबत्ती की गाड़ी लेकर उस मलयालम अभिनेत्री को लेने के लिए आ पहुँचते हैं। और ऐसी आवभगत देखकर वो अभिनेत्री है जो अट्रैक्ट हो जाती है। और इतनी आवभगत देखकर जो उसकी सुरक्षा में लाल बत्ती की गाड़ियाँ लगी देखकर उस जो अभिनेत्री को उससे प्यार हो जाता है और उनके बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। तो धीरे धीरे जब इसी बीच वो मलयालम अभिनेत्री है जो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो प्रेग्नेंट होती है तब इसी बीच में वो व्यक्ति है जो सुकेश चंद्रशेखर है वो गिरफ्तार हो जाता है। और अभिनेत्री सोचती है कि अब उसकी कभी जमानत नहीं होगी, इस वजह से वो गर्भपात करवा लेती है। पर उस सुकेश चंद्रशेखर की कुछ ही समय में ज़मानत मिल जाती है उसको। जब वो जेल से बाहर आता है तब वो फिर उसी अभिनेत्री से मिलती है, अभिनेत्री उससे मिलती है। और तब उसको उसकी सच्चाई का पूरी तरह से पता चल गया था और वो दोनों साथ रहकर एक बड़ी प्लानिंग की योजना बनाते हैं दोस्तों। इसी तरह ये दोनों ठगी करते हैं, धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और पूरी तरह ये महिला इस व्यक्ति जो सुकेश चंद्रशेखर नाम है जिसका, उसका साथ देती है और दोनों ठगी में शामिल हो जाते हैं। ये व्यक्ति है जो 10 सालों में करीब 100 लोगों के साथ ठगी कर चुका था और करीब 600 करोड़ तक की ठगी कर चुका था, जिस वजह से इसके काफ़ी बड़े बड़े नेताओं के साथ संपर्क बन गए और जो इसको काफ़ी लोग जानने लग गए। ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इसका रियल है जो इसका काम क्या है। ठीक है, इसी तरह ये व्यक्ति है जो सुकेश चंद्रशेखर, इसने जो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए, जो ये इसने 500-700 करोड़ रुपए कमाए थे, 700 करोड़ 600 करोड़ रुपए कमा लिए थे इसने। और ये जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता था, पैसा उड़ाता था, यह बॉलीवुड की अभिनेत्रियों पर उड़ाता था, जिसमें एक नाम बड़ी मशहूर अदाकारा जैकलीन का आया और एक दूसरी अभिनेत्री नूरा फ़तेही का भी आया। और इस संबंध में इस व्यक्ति से गिफ्ट लेने के चक्कर में नूरा फ़तेही जैसी कई अभिनेत्रियों शायद उनका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन नूरा फ़तेही और जैकलीन का नाम सामने आ चुका है, जो उनके साथ रातें बिता चुकी है। और इस व्यक्ति से पूछताछ के दौरान इस व्यक्ति ने बताया कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री नूरा फ़तेही और जैकलीन के साथ संबंध में था, इनके साथ उसने रातें बिताई है। और नूरा फ़तेही और जो जैकलीन को है पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है, थाने बुलाती है। जब पुलिस नूरा फ़तेही को और जैकलीन को बुलाती है तब वो बिल्कुल जो मीडिया में तो इनकार कर देती है, लेकिन पुलिस के सामने उनको सच्चाई अपनी बतानी पड़ती है कि हाँ हमने रातें बिताई थी। और इसी वजह से उनको पर उनको इस बात का इल्म नहीं था कि वो व्यक्ति कौन है और करता क्या है। उनको सिर्फ वो पैसा देखकर उनके साथ अट्रैक्ट हो गई थी, जुड़ गई थी, क्योंकि वो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देता था। धीरे धीरे जब सुकेश चंद्रशेखर से पता चलता है पूछताछ के दौरान, तब उसने बताया कि उसने जाह्नवी कपूर और भूमि पांडेकर और नूरा फ़तेही जैसी कई अभिनेत्रियों को गिफ्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसका गिफ्ट नहीं लिया। सिर्फ जैकलीन और नूरा फ़तेही उसके साथ रात बिताने के लिए जो गिफ्ट जो लिए थे उसने गिफ्ट एक्सेप्ट किए थे। और ये जो खुलासा हो चुका है, इसके जो नूरा फ़तेही और जैकलीन पे अभी जांच पड़ताल जारी है। ये देखते हैं, अभी तक इस मामले में कोई सुराग नहीं आया, अभी तक इसका कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे इसकी जांच हो रही है और जल्दी कोई निर्णय सामने आएगा। दोस्तों, आज की इस घटना का आपको कैसी लगी? ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है, आप सभी ने सुनी भी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हम आने वाली एक बड़ी घटना से आपको रूबरू करवा सकें। धन्यवाद दोस्तों।